नमस्ते मित्रों। जैसे पिछले वीडियो में देखा, हमने बियर्ड और हेयर को हमने ये कर लिया है, अनरैप कर लिया है। तो अब बचते हैं धोती और बॉडी। एक चीज़ बॉडी रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ। आपने ये देखा, देखिए कितना लो बॉडी है। अब ये रिगिंग का काम था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि ये जब अनरैप हो जाए या फिर अनरैप होने के पहले मुझे इसके सब डिविजन्स बढ़ाने हैं। मुझे ना इस लेवल पर डिटेल वापस लानी है, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ टेक्सचर पेंट में अच्छा दिखेगा, लेकिन एक लेवल पर मुझे पता चलता रहेगा कि ये अभी भी लो पॉली है, विच आई कांट बेयर इट। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस लेवल का कोई धोती बने, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। एक मिनट, सॉरी ना धोती, मैं एक्चुअली धोती की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये लेवल जो है डिटेल, ये देखिए। अब ये डिटेल आप देखेंगे तो ये इतनी हाई पॉली है। इसका स्टैटिस्टिक्स भी देखिए कितना है। बट अगर मैं इससे हाफ पॉली बनाऊं, इससे हाफ पॉली जो क्वांटिटी है वो करके ये डिटेल उस पर एक्सट्रैक्ट करूं तो थोड़ा और एंटरटेनिंग हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। उसके चलते बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सारे कैरेक्टर्स पर मेरा यही प्लान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलती की, मैंने इसे बहुत पहले ही बना के रख दिया था और उसमें से मैंने वो लो पॉली बनाया। बट मुझे ये समझ में आया क्यों किया ये, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैसे पॉलीगॉन फ्लो नहीं है जो हम चाहते हैं, प्लस इसमें वो अनरैप भी नहीं है जो हम चाहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फ्यूचर में होगा, जब ये अनरैपिंग हो जाएगा उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं यही बॉडी यूज़ करूँगा, इसी पर टेक्सचर पेंट सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। और जो एक्चुअल क्लिप होगा उसमें उस लेवल की डिटेल बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ तक का सारा काम अभी करना है। तो सबसे पहले ये धोती को हम अनरैप करते हैं। तो इसे आइसोलेट कर दीजिए फॉर द बेस्ट। यहाँ पर आते हैं तो देखते कि यहाँ पर बहुत सारे मॉडिफायर्स एडेड हैं, तो इनको ना छेड़ें क्योंकि ये सिमुलेशन के आधार पे किए गए। तो क्या करेंगे कि हम ना ये दो पीस को सिलेक्ट करते हैं, आइसोलेट यानी कि शिफ्ट एच करते हैं, और एक एक करके इनका जो अनरैप है वो सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये अनरैप पहले से ही है, तो इसको मुझे नहीं छेड़ना है, अगर बेटर है, क्योंकि वैसे भी वो हो जाने वाला है जैसे ही हम अनरैप क्लिक करेंगे। तो ये तो हो गया एक। दूसरा ये चेक करते हैं। तो देखा जाए तो ये भी अनरैप्ड है, लेकिन ये मुझे यहाँ से सही नहीं लग रहा, तो इसे भी अनरैप करना है। लेकिन मैं इसको आधे पे अनरैप करना चाहता हूँ, यानी यहाँ से मुझे बस एक कट बनाना है, मार्क सीम, उसके बाद सिलेक्ट ऑल करके मैं अनरैप करूँगा। हाँ, तो ये थोड़ा एलैबोरेटेड हो गया। और यहाँ से मैं इसे रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो अच्छा हो जाएगा। और फिर उसे ग्रैब करके थोड़ा सा, पिंच नहीं, मुझे ग्रैब करना है, सॉरी। हाँ, तो ये थोड़ा ढंग से मैनेज हो जाएगा, तो ये बेहतर है। इसके साथ साथ दूसरा भी सब करेंगे। कहाँ गया? हाँ, अनरैप हो गया। अब क्या बारी इसकी, तो कंट्रोल एल शिफ्ट एच शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट लाइन लेते, जो भी है, ये है शायद से पूरी लाइन है जो पीछे तक आ रही है। तो इसको पहले मार्क सीम, उसके बाद यहाँ से मार्क सीम करना है
which is this mark scheme. देखिए अभी इस पर टेक्सचर पेंट मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा जो लगे थोड़ा धोती जैसा, बट ज़्यादातर ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि पैंट के जैसे पीसेस कट करने हैं तो आपको यहाँ से भी कट करने पड़ेंगे, जैसे कि ये यानी ये वाला, तो ये भी करना पड़ सकता है। बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल से भी ज़रूरत नहीं है, पहले हम इतना ट्राई कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो ये सब सिलेक्ट तो कर लिया और इसे अनरैप क्लिक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ का जो सिचुएशन है इसे रिलैक्स करना बहुत कठिन हो जाता है, तो हम ये दो चीज़ों को फ्लैट करना चाहते हैं, विच विल बी मच बेटर टू हैंडल इट। तो आइए वर्टेक्स मोड में आते हैं, यहाँ से सब सिलेक्ट करते हैं यूँ। यानी क्या किया मैंने, ये दो वर्टेक्स सिलेक्ट किए SY0, ये दो वर्टेक्स SY0 और ये दो वर्टिकल वर्टेक्स SX0 और ये दो SX0, ठीक है। और उसके बाद 3 ये क्लिक राइट क्लिक फॉलो एक्टिव कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया। सेम सिचुएशन मुझे इसकी चाहिए, तो इससे पहले हम अच्छे से एक जगह सेटल करते हैं, क्योंकि जो काम हो गया है वो हो गया है। अब इसकी बारी, देखिए मैं इसे ना क्लोजली बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। चलिए एक पॉसिबल सीधा वाला स्क्वायर ढूंढते, पॉलीगन ढूंढते। मेरे ख्याल से थोड़ा सा रोटेट कर देते तो ऑटोमेटिकली सीधा वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाला, देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ SY0। अब इधर देखना SY0 स्ट्रेट हो गया, वैसे ही SX0 और SX0 और फिर ये पॉलीगन सिलेक्ट करो जो स्ट्रेट किया, राइट क्लिक डन। अब ये जो है इसे मुझे R90 यानी R180, बिकॉज ये वर्टिकल चाहिए, ये भी वर्टिकल चाहिए, ये ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी बारी, देखिए मैं इसको नहीं करने वाला, हमें इसे कुछ नहीं करना है, राइट। तो हमें ना यहाँ पर रिलैक्स में या कहीं पर भी हमें लॉक एजेस करने पड़ेंगे। एक ऑप्शन आता है एजेस को लॉक करना है, वो हमें करना पड़ेगा। तो वी हैव टू सी कि कहाँ से हो सकता है। तो ये रहा लॉक बॉर्डर्स, तो ये जो बॉर्डर है वो फिर लॉक हो जाएगी और हम रिलैक्स वगैरह सब कर सकते हैं। तभी फ़िलहाल मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है स्ट्रेट करने की। तो यहाँ से पहले तो ढूंढो कोई एक एज, ये ठीक है। SY0 अगेन SY0 SX0 और SX0 डन, ये हो गया। सेम इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये ठीक है। SY0 अगेन, फिर से SY0 SX0 SX0 डन। अब इन सबको सिलेक्ट करके पहले तो एवरेज स्केल, उसके बाद पैक आइलैंड एंड डन। अभी इसको पूरा सिलेक्ट करके हल्का सा स्केल डाउन करो और यहाँ पर अनरैप हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर मटेरियल चढ़ा देते हैं एंड डन। तो देखिए ये ऐसे करके हमारा रेडी हो गया। अभी अगर मैं इसकी जो स्ट्रेटनेस है उसको सेट करूं तो देखिए ये ठीक है। ये देखिए ये एग्जैक्ट स्ट्रेट सिचुएशन है और ये उसके ऊपर आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ से देखे तो ये स्ट्रेट है, लेकिन ये समझ रहे हैं
ये ऐसे हो रहा है, तो मैं फिर से अगर पैक करूँ तो ये अपनी मर्ज़ी से ही सेट हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा है कि ये शायद उल्टा गया है ये, तो विल सी व्हेन वी कैन स्टार्ट पेंटिंग। ठीक है, तब हमें इसे रोटेट करके ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक काम हो गया है। ओके, तो चलिए ऐसा करते हैं, बॉडी को अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम इसमें सिमुलेशन देखें तो कैसा दिखता है, चेक करें। भाई परफेक्ट दिखता है, बहुत सही। तो ये वो चीज़ें हैं। चलिए इसे मैं यहाँ रख के ऐसे मेंटेन करता हूँ, और अगर मैं कैविटी ऑन करता हूँ तो कैसा दिखता है, बहुत वियर्ड दिखता है। ये ठीक है। अगर हम मटेरियल व्यू पोर्ट में देखते हैं तो कुछ ऐसे दिखता है। रेंडर व्यू पोर्ट में ऑफकोर्स ये अजीब दिखेगा, बिकॉज वी डोंट हैव दैट रेंडर सेटअप, नॉट इन दैट लेवल ऑफ क्लियरिटी। तो जैसे कि मुझे कोई स्टूडियो चाहिए जिसमें ये लुक अच्छा दिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देख लो, या फिर ये वाला देख लो, राइट। और अगर मैं इसमें रोटेशन करता हूँ कि भाई, तो कुछ बनता है। लेकिन अगर ये बंद कर दूँ और मैं लाइट ऐड करता हूँ, जो शायद से यहाँ रख के एक लाइट देखते हैं कैसा दिखता है। पॉइंट लाइट लेते हैं, अब इसे मैं सिर्फ 150 करता हूँ। ओहो, चलिए यहाँ से 3D व्यू पोर्ट चेक करते हैं। ओके, एक और मटेरियल बनाते हैं शेडर में जाके। तो वो मटेरियल होगा एक स्पीयर पे। तो लेट्स हैव अ स्पीयर। मुझे इसे थोड़ा चेक करना है, अट्रैक्टिव देखना है ये होता है या नहीं। तो हमें यहाँ पर एक क्ले शेडर करके नाम लिखता हूँ। यहाँ से मुझे कलर रैंप चाहिए, उसके बाद यहाँ से मुझे एक कलर चाहिए, वो होगा क्ले टाइप का कलर होगा, समथिंग दिस सेम एज। तो मुझे ये टोन चाहिए और उसे मैं डार्क करता हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और उसमें हाँ बस इतना ही। उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो इसे गुड, एंड दिस इज़ फाइन। ठीक है, तब ये जो एरिया है ये मैं ओवरराइड, मेरा जो वर्किंग है यहाँ पर मैं लोड कर देता हूँ, एंड आई विल हाइड दिस ऑफ कोर्स। ये सिर्फ इसलिए कि आपने जो टेक्सचर्स की सोच रखी है, अगर वो जो मॉडल है वो सही है ये चेक करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट कन्वीनियंट स्टाइल। अच्छा, अभी आपने देखा कि जो केज है, मेरा केज, वो केज रेंडर में दिख रहा है। तो ये रेंडर में नहीं दिखना चाहिए, रिपोर्ट में नहीं दिखना चाहिए, सिलेक्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे सही लग रहा है। ओके, और इसके सहारे अब अगर मैं कोई किसी तरह की लाइटिंग करता हूँ, ठीक है, तो ये पॉसिबल होगा कि ये अच्छा दिखे। सो आई एम कैरिंग इट इन दैट वे।
और इसे 50 रख के मैं सेट कर सकता हूँ। तो लेट्स पोजीशन एंड क्रिएट अ बेस्ट डायरेक्टिव। इसे डिलीट कीजिए पीछे वाला, ठीक है। और इसे मैं 3D कर्सर पर रखता हूँ। देखिए एक टाइप का एक बेसिक रेंडरिंग हो गया, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा आपका स्टाइल ऑफ वर्क कैसा दिखेगा। तो जैसे मैं इसे ऊपर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। इसे मैं ऐसे रख सकता हूँ। अब उसके हिसाब से मैं इसे Shift D, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अगर कोई लाइटिंग करनी है तो मैं इस स्टाइल में करूँ जो मैंने सोच रखा है। आपको बताता हूँ, मुझे बहुत शौक है सब रेफरेंसेस स्टडी करने का, उसी से दिमाग दौड़ता है। देखिए मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स की सोच रखी है, बट यस ये देखिए इसमें कैसा एनवायरनमेंट है, देखिए लाइट और थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ करते हैं। तो इतना ही अभी फ़िलहाल देखते हैं, बट यस दिस मस्ट बी एट दैट लेवल कि हमें वो कंसेप्ट मिल जाए, ठीक है। यानी मैं इसे डार्क कर सकता हूँ और फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। टॉप व्यू, तो अगर मैं कहूँ कि ये ऐसा है तो इसे यहाँ रख के मैं इसको थोड़ा सा ब्लूइश टिंट दे सकता हूँ, या फिर इसे ग्रे टिंट दे देता हूँ, तो ये अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है। उसके बाद शिफ्ट टी यहाँ नीचे आएगा, ऐसे फ्रंट से या साइड से देखें तो ये काफ़ी हद तक ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये अच्छा दिख रहा है, कुछ गलत नहीं दिख रहा, बट क्रिएटिव भी दिख रहा है। लेकिन मुझे इसे और अगर मैं इसे डायरेक्शन चेंज करता हूँ, जैसे ये, तो इनको दूसरी जगह रखना पड़ेगा, इनको भी दूसरी जगह रखना पड़ेगा, और ये ऐसे बन सकता है। तो जब ये इधर है तो इनकी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी शायद, और maybe 50 and this is good। ये ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं इन सब पे यही टेक्सचर डाल दूँ तो भी काम हो जाएगा, राइट। तो लेट्स से कि ये सब सिलेक्ट करते हैं हम, मुझे रिग नहीं सिलेक्ट करना, मुझे सिर्फ सारे मैश सिलेक्ट करने हैं। तो क्या करें, फ़िल्टर नहीं, ज़रा मैन्युअली कीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा ये जो है ये भी आ गया, सो आई नीड टू हाइड दीज ऑल। राइट, सो ये भी हो गया। एंड राइट, तो जैसे कि धोती है, ठीक है। तो धोती के लिए मैं ये क्ले शेडर लेता हूँ, बट मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और लिखता हूँ शेडर डार्क। देखिए मैं फिर से बोल दूँ, मैं ये टेक्सचर आपके मतलब फाइनल टेक्सचर या रेंडरिंग टेक्निक नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि ये अनरैप करने के बाद आपको अगर छोटा मोटा टेस्ट करना है रेंडरिंग का तो आप समझ सकते कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसे निकाल दो, ठीक है। बाकी जो सब है
एनीथिंग, सब कुछ। ओके, अब इसमें मैं अगर इसे लाइट कर दूँ, इसे डार्क, ये सब मैं वाइट रखता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ये भी सही है। तो ये वो सेटअप है, यानी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो दिस इज़ द आइडिया। ओके, इसे लिखता हूँ मिड। या तो जो ज्वेलरी है वो सब कुछ मिड में रहेगा तो बेटर हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये भी ट्राई करते हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लुक एंटरटेनमेंट, यानी हमें थोड़ा रिलैक्स होना है। काफ़ी कुछ हम बना रहे हैं लेकिन वो स्टाइलाइज्ड एक्सेप्शंस में नहीं आ रहा, तो हमें उसको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये जो चीज़ें हैं जैसे कि वगैरह सब देख सकते हैं, तो इनको मैं मिड रखता हूँ। ओके, दिस गोज गुड, तो ये अच्छा दिख रहा है। तो उसके चलते मेरी आंखें भी वही करनी चाहिए। और ये वो स्टाइल है। ओके, सो देखिए, राइट, एंड यस मैं इसे रेंडर करूँगा लेकिन फ़िलहाल नहीं, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अमेजिंग, ठीक है। सो जी हाँ, हम इसे बाद में करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, बट ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में इसे देखते हैं। टेक्सचरिंग रेंडरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अनरैप कंप्लीट करना है, उसके बाद टेक्सचर शुरू करेंगे। लेकिन टेक्सचर के पहले हम ऐसे ही एक ड्रामेटिक एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत जैसे कि ये है ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम अपने टेक्सचर्स पर टेक्सचर पेंटिंग वगैरह करेंगे। नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल टेक्सचर कितना अच्छा दिखेगा या बुरा दिखेगा। वो जज करने के लिए हमें लाइटिंग और एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, स्पेशली एटलीस्ट स्टूडियो सेटअप तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ से शुरुआत की। अगला वीडियो हम बॉडी को अनरैप करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, सो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।